जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 81वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट का समय देकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। प्रभु श्री राम और शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं और अपने जीवन में खुशियाँ पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर, जय पार्वती माता की जय। जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की, सभी गुरुजनों की जय। सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी देव देवताओं को प्रणाम, जय सरस्वती माता को प्रणाम, श्री गणेशाय नमः, जय बजरंगबली। सभी को प्रणाम है और आवाहन है कि वे हमारी श्री रामचरितमानस में पधारें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। जो बिलो की अनुचित कहे क्षम हूँ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। मंगल भवनी मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देख कर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगु वंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालिको, कुटिल काल बस निज कुल घालिको। भानु वंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंको। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कबिलो होई छन माही, कहूँ पुकारी घोरी मोही नाही। तुम्हें हट कहू जो चयो बारा, कही प्रतापो बलुरोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। यह पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे वो मुनि सुजिस तुम्हारा, तुम हई अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम्हें आपन करनी, बारे अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषु तय पुनि कहो कछु, कहो जनी ऋष रोगी दुसह दुख सहओ। वीर व्रति तुम्हें धीर अछोभा, गारी दे तिन पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करे नहीं करे ही कही ने जना वहीं आपो, विद्यमान रन पाई रिपो, कायर कत ही प्रताप। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरि बिहारी। सूरवीर को युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की टींग मारा करते हैं। तुम्हें तो कालू हाँक जनू लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परिसु सुधारी धरेऊ करे घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगा कर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया।
अभिजनी देई दोषु मोही लोगु, कटुबादी बाल को बध जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यहू मर निहार भाषाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा, क्षमिए अपराधो, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार में अकुरुन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण तो साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देते छोड़्यों बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नेते ही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरने होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनि, हरि अरई सोज। आय मय खांड ने ऊखमय, अजहूँ न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहोमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ा खड़ग है। ऊँख की रस्सी खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए, खेद है। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरन भयनी के, गुर रेनु रहा सोचू बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऊर्ण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए वह वहारिया बोली, तुरत देऊ में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर पर सुत खावहु मोही, विप्र विचारी बचऊ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले ने कब हूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहो तीसरे से भृगुबर को पुकुस कृसानु। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल बानु। मंगल बने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले।
बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस कथा में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। राम 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 जय श्री राम जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राम जय श्री सिया राम सीताराम। तो भक्तजनों इससे आगे की कथा हम कल पाठ करेंगे। तो बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय सरस्वती माता की जय। श्री गणेशाय नमः।